Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am JP Malik before you. Today, चेक इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में चेक इंट्रोडक्शन, चेक क्या है, कैसे भरा जाना चाहिए और इसको कैसे, इसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और इजी पेमेंट के लिए इसको कैसे यूज किया जाए। तो चेक के बारे में हम एक एक चीज मैं बताऊंगा। तो आइए लेट अस स्टार्ट। तो चेक इंट्रोडक्शन कि चेक क्या है। देखिए 1500 ईस्वी में सबसे पहले चेक हॉलैंड, जिनको आजकल नीदरलैंड कहा जाता है, वहाँ चेक देखा गया है। उसके बाद इंडिया में जो इसका इंट्रोडक्शन हुआ है वो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, हमारा जो पहला बैंक था, वहाँ पर इसका प्रचलन हुआ और इसके ऊपर एक्ट बना, NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का एक्ट बना। इस एक्ट के अनुसार जो इसमें क्या प्रोविजन किए गए और अगर कोई चेक इशूअर कुछ इसमें फ्रॉड करता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन है, ये सारा इसमें NI एक्ट में है। तो चेक क्या है? सिंपल भाषा में चेक एक कागज का टुकड़ा है जो इट इज ए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर ए बैंक टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू ए पर्सन या फ्रॉम ए पर्सन टू अनदर पर्सन और ए कंपनी इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। चेक एक ऐसा है, चेक आदेश देता है एक बैंक को कि ये इतना पैसा इस व्यक्ति के खाते से उसको दिया जाए या उसको कैश दिया जाए। उसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकते हैं, कंपनी, पार्टनरशिप एटसेट्रा, कोई भी हो सकता है। तो चेक की जो डेफिनेशन है लॉ के अनुसार सेक्शन 6 इसको बताता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 81। वो क्या कहता है? चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज भी एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, तो ये भी अनकंडीशनल ऑर्डर है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू ए सर्टेन पर्सन। इस तरह ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। पर all bill of exchange are not a check, but all checks are bill of exchange. तो आइए, ये चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, ये एक बैंकर पे लिखा जाता है, एंड नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। जहां तक इसकी डेफिनेशन थी पहले, तो कि ये डिमांड पर ही पेबल है और इसमें अनकंडीशनल ऑर्डर है एक, एंड इट इंक्लूड्स, ये बाद में इसमें एक्ट में जुड़ा है जब ये ऑनलाइन सिस्टम आया। तो एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज को भी इसमें इंक्लूड कर लिया चेक में। ऑफ ए ट्रंकेटेड क्या होता है? किसी चीज का गिस्ट, संक्षेप में चेक, एंड ए चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और ट्रंकेटेड चेक इसकी और इलेक्ट्रिक इमेज इसमें इंक्लूड कर लिया गया। इसका मतलब क्या है? चेक एक अनकंडीशनल, नंबर 1 इसका क्या बना? अनकंडीशनल ऑर्डर है, और दूसरा पेबल ऑन डिमांड। ये इसकी मेन फीचर है। इसके साथ ये क्या है? अमाउंट, certain amount फिक्स है, certain amount of money। इसका मतलब क्या है कि अमाउंट जो उसमें लिखा है, which is written therein, वो है। ये नहीं है कि आप उसमें ये कर लिखेंगे या तो 750 या और 1000, जो चाहे वो पे कर देना, ऐसा नहीं होता। फिक्स अमाउंट होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ पे है। तो और
इसमें बाकी पेमेंट इज ऑलवेज, नंबर 4, पेमेंट इज ऑलवेज इन कैश और ट्रांसफर, या तो कैश में होगा या ट्रांसफर में होगा चेक का। और द पर्सन किसको करना है, द पर्सन और कंपनी एक्सेट्रा मेंशन इन ए चेक, जो चेक में मेंशन है उसके हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। तो ये इसके कुछ फीचर हैं। और ये एक चीज और है, ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए बैंक, बैंक पे ही ड्रॉन होगा। तो बैंक क्या करते हैं, इसका एक परफॉर्मा, जैसे सैंपल ऑफ ए चेक मैंने बनाया है, तो वो इसको प्रिंट कराते हैं और उसमें इस ढंग से प्रिंट कराया जाता है, उसके ऐसे फीचर होते हैं कि कोई उसमें फोर्जरी ना हो। तो फोर्जरी, देखिए चेक क्यों आया, चेक इसलिए आया कि लोगों को कैश एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना रिस्की था, चोरी का भय था, तो उसको इजी करने के लिए तो ये चेक फैसिलिटी आई। और तब से ऑनलाइन सिस्टम आने से और इसका मिनिमाइज हुआ है रिस्क। फिर भी इसमें फोर्जरी चेक में हो जाती है, तो उसके लिए हमें एक ये चेक का प्रोफॉर्मा है, इसको पूरा ढंग से समझेंगे और इसको कैसे भरना चाहिए ये भी हम देखेंगे। देखिए ये SBI का चेक है, सपोज ये सैंपल ऑफ चेक बनाया है, तो करोल बाग ब्रांच है कोई, उसमें IFSC ये कोड है, ये हमेशा 11 डिजिट का होता है, 11 डिजिट, 11 डिजिट इसमें होते हैं हमेशा। तो इसमें अल्फा नंबर भी होते हैं और न्यूमेरिकल भी होते हैं, तो ये 11 का मिलेगा, हर बैंक का ये होता है। तो ये क्या काम आता है, IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड। ये देखो इसमें क्या होता है IFSC में, अभी बताते हैं। IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड, ये 11 डिजिट का होता है। तो इसमें देखिए ऑनलाइन कोई भी पेमेंट, जैसे हमें ऑनलाइन NEFT है, NEFT, RTGS ये ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है या पेमेंट लेनी होती है, और IMPS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, और ये नेशनल अलॉकेटेड फंड ट्रांसफर, और ये इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो ये सारा जितना भी ऑनलाइन सिस्टम ये IFSC के थ्रू होता है, IFSC कोड से ये पेमेंट की जाती है। इस कोड के बिना ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं काम कर सकता। तो ये हमने IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कोड ये बताया, 11 डिजिट का होता है। फिर आप आइए वैलिड फॉर 3 मंथ। देखिए पहले इसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती थी किसी टाइम, अब किसी भी चेक ड्राफ्ट इनकी वैलिडिटी 3 मंथ होती है। हालांकि कभी एक्सपायर नहीं होती, क्यों, उसका वैलिडेशन हो जाता, वैलिडिटी करा लेते हैं दोबारा डेट। लेकिन अगर कोई पूछे कि चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स है, 3 महीने चलेगा, जैसे आज सपोज डेट है 15, ये ऐसे डेट भरनी है, ये ऐसे डेट भरनी है, ऐसे कॉलम बने होते हैं, ये डे है और ये मंथ है और ये ईयर, तो इस तरह डेट भरनी है। तो क्या होता है कि इसमें देखिए आज ये 3 महीने तक वैलिड है, 3 महीने के बाद ये चेक वैलिड नहीं है, ये इसको चेक को कहेंगे ये स्टेल चेक हो गया। और अगर आज 15 है और यहाँ पर 15th के बाद की कोई डेट डालें तो उसको पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, तो वो मैं बताऊंगा। तो इस तरह डेट का इस तरह भरा जाना है। फिर पे, जिसको पे करना है, ये है ड्रार, जिसने चेक इशू किया ये यहाँ पर साइन करेगा, यहाँ ये साइन कर दिए और ये इसको कहेंगे ड्रार। तो
और इसने ये बैंक क्या है, ड्रॉई। तो इसमें पार्टी कितनी होती है, नंबर 1 ड्रॉर ऑफ ए चेक। ये क्या होता है, जो जो इशू करता है, वो जो चेक बनाता है उसको ड्रॉर कहते हैं, और जिसको डायरेक्शन दी जाती है पेमेंट की उसको ड्रॉई। यहाँ पर ड्रॉई जैसे बैंक है। और तीसरा है पेई, जिसको पेमेंट की जानी है, पेई जो पेमेंट रिसीव करेगा, पे। यहाँ जैसे इसको भरना है तो यहाँ इसको जैसे राजकुमार, तो इसको अगर ये बियरर ऑर्डर है, अगर बियरर की पेमेंट अगर करनी है तो राजकुमार या कोई भी जिसको भी चेक ऑन डिलीवरी से इसकी पेमेंट कोई भी ले सकता है। और अगर इसको बियरर को काट दिया, ऑर्डर बचा, तो ऑर्डर के केस में इसकी पेमेंट सिर्फ राजकुमार ही लेगा। और अगर इस चेक को ऐसे 2 लाइन करके क्रॉस कर दिया तो ये चेक अकाउंट में ही जाएगा, काउंटर पर इसकी पेमेंट नहीं मिलेगी। तो ये मैं बता रहा था। तो यहाँ नाम पे के साथ भरें। और रुपीज, देखिए यहाँ पर फ्रॉड कैसे होता है। हम कहते हैं कि ये ऐसे था 8,000 भर दिया, इसको 8,000 ऐसे भरा गया, तो यहाँ पर 8,000, या इसको कैपिटल भी कर सकते, 8,000 ओनली, ये ऐसे भरेंगे। लेकिन फ्रॉड कैसे देखने में आया है कि इसमें जैसे यहाँ पर गैप छोड़ दिया, तो यहाँ इसमें ऐड प्रीफिक्स सुफिक्स ना होना चाहिए। यहाँ पर भी थोड़ा गैप है, तो किसी ने इसको 8 का ऐसे भी कर सकते हैं, 80,000 ओनली। और फिर यहाँ भी गैप है, यहाँ 0 बढ़ा ली। तो इसलिए जब भी करें, या तो इसको गैप नहीं छोड़ें, या फिर इसको ये लाइनें लगाएं और यहाँ इसको ऐसे कर दें, इसको भी ऐसे करें, ताकि कहीं ऐसी गुंजाइश ना बचे कि इसमें कोई एडिशन या डिलीशन हो सके। तो ये था। फिर है देखिए अकाउंट नंबर, यहाँ पर अकाउंट नंबर है, और यहाँ पर प्लीज साइन अबव, यहाँ पर मनिंदर सिंह ने ऊपर साइन किए हैं। और फिर देखिए ये नंबर है, ये देखने लायक है। ये क्या चीज है, देखिए ये है, ये जो है ये चेक नंबर है, चेक नंबर 6 डिजिट का। तो ये जो शुरू का होता है वही चेक नंबर होता है। फिर ये क्या है, ये 9 नंबर का होता है। इसमें देखिए ये MICR नंबर है। इसमें जो फर्स्ट 3 डिजिट हैं ये आपको सिटी रिप्रेजेंट करते हैं, सिटी को। और ये जो नेक्स्ट 3 हैं ये बैंक कोड है। और ये जो लास्ट 3 हैं ये ब्रांच, किस बैंक की कौन सी ब्रांच है। तो MICR नंबर में ये होता है। और इस पर अगर कई बार कुछ स्टैंप या कुछ लग भी जाए तो UV लैंप होता है, अल्ट्रावायलेट लैंप होता है, उससे ये डिजिट उसके सामने रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये था पहले सिटी, फिर बैंक, सिटी, बैंक और ब्रांच। देखिए इसको याद करने के लिए तरीका ये है कि सिटी जो है, पहले कहीं भी आप जाओगे तो सिटी में जाओगे जहां पर बैंक है, फिर वो बैंक पूछोगे, फिर ब्रांच, सिटी, बैंक, ब्रांच। तो ये 9 डिजिट के हैं। और ये 6 डिजिट के, ये कुछ बैंकों में है, कुछ के नहीं है। तो ये RBI का अकाउंट नंबर है, RBI का नंबर होता है। और ये जो है ना 31, ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन कोड है, ट्रांजैक्शन कोड, ये ट्रांजैक्शन कोड होते हैं। ट्रांजैक्शन कोड में क्या होता है, अच्छा इस ट्रांजैक्शन कोड में मैं, अच्छा यहाँ पर मैं 2 चीज बताने, एक इसमें एंडोर्सर और एंडोर्सी, ये पार्टियां होती हैं। एंडोर्सी
क्योंकि हो सकता है इस चेक में राजकुमार ने इसको इसके बैक में या यहाँ इसको एंडोर्स किया हो, किसी और को फर्दर पेमेंट की हो, तो उस केस में ये एंडोर्सी को, जो एंडोर्सर वो होता है जो इसकी एंडोर्समेंट फर्दर इसकी पेमेंट के लिए किसी का नाम उसके बैक पे या इसके फ्रंट में उसका नाम एंडोर्स करे, इसकी पेमेंट फर्दर करना चाहिए, खुद करके किसी और को करे, और इसमें पेमेंट पाने वाला एंडोर्सी होता है। तो ये 5 पार्टियां होती हैं। और अभी ये देखिए मल्टी सिटी चेक्स, आजकल बैंक ने मल्टी सिटी चेक टेबल की जो एट पार एट ऑल ब्रांच जो एट पार होंगे, कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो SBI पे अगर दूसरा क्लियरिंग में जाएंगे तो फिर उसका अगर क्लियरिंग का मेंबर है तो अलग कोई चार्जेस नहीं है। अगर मेंबर नहीं है और वो विद इन उस एरिया है तो उस एरिया में फिर वहाँ भी कोई चार्जेस नहीं है। तो ये जो MICR मैग्नेटिक, देखिए मैग्नेटिक इंक करेक्टर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसका होता है MICR, ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इससे क्या होता है MICR से आप देखिए कोई भी क्लियरिंग इसी के थ्रू होती है। इससे पता लग जाता है कहाँ सिटी है, कहाँ बैंक है, कहाँ ब्रांच है। तो ये क्लियरिंग, ये मैंने बताया चेक नंबर, चेक नंबर से आप अगर आपका चेक गुम भी हो जाए तो इस नंबर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और या उसकी स्टॉप पेमेंट करा सकते हैं। ये MICR नंबर है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर नंबर। इसमें ये फर्स्ट 3 डिजिट सिटी, लास्ट बीच के जो 3 हैं वो बैंक और लास्ट 3 ब्रांच कोड है। तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इन सब का मतलब क्या है। IFSC कोड तो ऑनलाइन NEFT RTGS IMPS पेमेंट सिस्टम है, ट्रांसफर सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है। और ये इसकी पार्टी है चेक की। और जो MICR है वो क्लियरिंग में काम आता है और वहां पर खाली इमेज जाती है, इसलिए इसकी डेफिनेशन बदल गई ना, इलेक्ट्रिक इमेज चेक की। उसको इमेज को भी चेक की तरह ट्रीट होगा। तो चेक सिस्टम से आपको हार्ड कैश इधर से उधर ले जाने की जरूरत नहीं और इजी पेमेंट सिस्टम है। लेकिन फिर भी इसमें फोर्जरी होती है तो उसके लिए हमें कोशिश होना चाहिए। तो जब भी कोई चेक भरें तो उसमें यहाँ जगह नहीं छोड़ें, या इसमें ऐसे करें इस तरह, या एक लाइन लगा दें। इसी तरह यहाँ पर 8 का कोई 80 ना बनाए, क्योंकि देखो यहाँ पर ये गैप किया और कुछ कई बार क्या होता है यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ, और बैंक एम्प्लॉय सोचते हैं कि उससे गलती से लिखा गया, तो उनको भी चाहिए कि इसको ये कॉलम लिखने के लिए नहीं है, यहाँ से आगे आगे लिखें, क्योंकि इसको पास ना करें फिर तो गैप ना रहे। और साइन फोर्जरी का तो डिटेक्शन किया जाता है। तो ये है एक चेक क्या है। अब कितनी टाइप्स के चेक होते हैं ये अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि आपने समझा कि चेक क्या है और चेक कैसे भरा जाना चाहिए, और चेक में ये फीचर क्या होते हैं, चेक नंबर क्या काम आता है, MICR नंबर क्या बताता है, और RBI नंबर क्या है, ट्रांजैक्शन कोड में क्या होता है कि 0 से और 49 तक डेबिट ट्रांजैक्शन होती है और 50 to 99 क्रेडिट। तो ये तो बैंक की अपनी सुविधा अनुसार ट्रांजैक्शन कोड बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज क्लियर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।